नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर तुम अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हो। क्यों अगर आखिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम्हें मूव ऑन करने में इतनी दिक्कत होती है, तुम भूल क्यों नहीं पाते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर आप अपने एक्स पार्टनर को भूल क्यों नहीं पाते हो, मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हो, इसके बावजूद कि उस इंसान ने आपको इतना सता रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, अब तुम एक्स पार्टनर को क्यों नहीं भुला पाते हो, रीज़न क्या है। ये रीज़न, अगर तुम सोचते हो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस वजह से तुम उसको नहीं भुला पाते हो, तो बिल्कुल तुम गलत हो। तुम भुला इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया होता है, तुम अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ कोई ऐसे करके चला गया और तुम कुछ ना कर पाए। ब्रेकअप के समय गलती उसकी होती है, मनाते तुम हो, सॉरी भी तुम्हें बोलते हो, तब भी वो इंसान रुकता नहीं है। तो ये चीज़ तुम्हारे दिल पे आके लगती है कि कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चलती है। खाते पीते सोते उठते जागते हर समय तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर की बातें चला कर, खराब मोमेंट चला करता है। फिर तुम ये सोचते हो इतना सब कुछ बुरा कैसे हो गया, कोई इंसान इतना बदल कैसे गया, उसने इतना खराब कैसे कर दिया। तो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। दैट्स वाई तुम इंसान को भूल नहीं पाते हो। रीज़न क्या है, अब तुम उसको याद करो लगातार, ऐसा तुम भूल नहीं पाओगे क्योंकि अब याद आ रही है। तुम उस इंसान को कॉल कर दे रहे हो, अब उसका कॉल उठ नहीं रहा है, फिर तुम 10 कॉल और कर रहे हो, फिर नहीं उठ रहा है। मान लो 50 में, फिर 10 कॉल से तुम 50-60 कॉल तुम करते जा रहे हो। अब 50वीं 60वीं या 65वीं कॉल पे वो इंसान कॉल उठा रहा है, और कॉल उठा के तुमको बहुत ठंडी तरीके से बोल रहा है, बहुत ही ठंडा रिप्लाई कर रहा है, हाँ बोलो क्या हुआ। और तुम्हारा क्या है, तुम्हारे कान को यहाँ पे सुनना है कि वो इंसान अब तुम्हारे विषय में बात करे, तुम्हारे लिए बात करे, तुम्हारे फेवर में बात करे, और तुम्हारे कान को सुनना है कि वो इंसान तुमसे प्यार से बात करे। ये होता क्या है, वो इंसान प्यार से बात करता है नहीं, तो तुम्हें और गुस्सा लगती है, तो फिर तुम और बातें करते हो, तुम फिर वही पुराना रिलेशनशिप वाला ड्रामा ले आते हो। उससे कहते हो कि तुम भैया क्यों चले गए, क्यों तुमने ब्रेकअप किया, दुनिया भर की चीज़ें। और वो इंसान भयंकर फ्रस्ट्रेट रहता है और फ़ोन काट देता है तुम्हारा, क्योंकि तुम एक ही सवाल का जवाब इंसान कब तक दे पाएगा, और उठा के काट कर तुमको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब क्या है, तो वो इंसान जितना तुमसे दूर जा रहा है, तुम्हारा उतना ही अट्रैक्शन बढ़ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो इंसान तुमसे दूर जा रहा है। ठीक, तो इस वजह से तुम्हारा अट्रैक्शन भयानक तरीके से उस इंसान के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि वो इंसान तुमसे दूर जा रहा है। क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास था, तुम्हारे कंट्रोल में था, तो तुम्हें इतना कंसर्न नहीं था उससे, लेकिन अब क्या है, अब दूर जा रहा है, तो अब तुम्हें हर चीज़ मैटर कर रही है। अब तुम्हें लग रहा है कि यार इसको वापस पाना है। अब तुमने जितना प्यार उसको रिलेशनशिप में नहीं किया था, अब तुम उस इंसान को उतना प्यार कर रहे हो। ठीक है, दैट्स अ सिंपल लॉजिक। तो जिसकी वजह से तुम भूल नहीं पाते हो, तुम गलती पे गलतियाँ करते हो, वो इंसान तुम्हें मना करता है। अब समझ लो, कोई भी इंसान तुम्हें जितना मना करेगा उतना प्यारा लगेगा। तुम खुद देख लो, तुम्हारे दोस्त के कॉल टेक्स्ट मैसेज आते हैं, कई तुम्हारे बढ़िया दोस्त भी होंगे, तुमसे बात करना चाहते होंगे, लेकिन तुम क्या है, उनको इग्नोर कर रहे हो। तुम उसी के पास जा रहे हो जिसने तुमको सता रखा है, जिसने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, जिसने तुम्हें रोता हुआ छोड़ दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसके पास जा रहे हो। रीज़न क्या है, फिर मैं पूछूंगा कि अगर क्यों जा रहे हो, तुम कहोगे हम प्यार करते हैं। भाई प्यार नहीं करते हो, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तुम्हें सिर्फ तलब लगती है बात करने की, तुम्हें सब कुछ सही करने की तलब लगती है। ठीक है, इस वजह से तुम उस इंसान के पास जाते हो। और एक बात बता दूं, अगर वो आ गया गलती से तो तुम रख नहीं पाओगे उसको। ठीक है, अभी की कंडीशन में, क्योंकि तुम्हें सिर्फ भाई अपनी क्या कहते हैं तलब को शांत करना है। ठीक, वो बात करके, क्योंकि अब बात करने का और ज़्यादा मन हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पहुँच से बाहर है, तो इसलिए भूल नहीं पाते हो मेरे दोस्तों। तो इस तरह भूल भी नहीं पाओगे उसके पीछे भाग के, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे माइंड में 24 घंटे चल रही है, तुम उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, और कोई किसी को नहीं भूल पाता, मेमोरी दब जाती है भाई, सिर्फ और कुछ नहीं। जब तुम्हें बढ़िया फील होगा ना, तो तुम्हें उस इंसान की याद नहीं आएगी, और जब याद नहीं आएगी, बढ़िया फील करोगे, बढ़िया तरीके से रहोगे, तो वो उस इंसान का अट्रैक्शन तुम्हारे पास आएगा। अब मेरे दोस्त, हो सकता है तुम्हारे लिए बात थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होगी कि अरे भैया कोई भूल नहीं पाता, लगता हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। तो मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई मूव ऑन नहीं करता। अपने आप को सही करो, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें बातें चलना बंद होंगी, और वो इंसान रीअट्रैक्ट होगा। और जिस दिन पैरों में आकर उसने तुम्हें बोल दिया कि देखो भैया तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, ठीक है, तुमसे बढ़िया इंसान हमें जीवन नहीं मिलेगा, उस दिन तुम्हें ठंडक पड़ जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद हो जाएगी, और तुम कहोगे भाड़ में जा तुम्हारा एक्स पार्टनर। ठीक है, तुम्हें उस इंसान से कोई मतलब नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे कानों को सुनना है, ठीक है भैया तुम परेशान मत हो, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ठीक है, अगले इंसान से ये सुनना है, और अगला इंसान आके रियलाइज़ करे, अपनी गलती बताए, तुम्हारे कानों को ये सुनना है। तो प्यार तो अभी बहुत दूर दूर तक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये है ब्रेकअप का पार्ट। प्यार की बात हम बाद में करेंगे, पहले खुद को सही तो करो मेरे दोस्त। पहले तो खुद उस लायक बनो, पहले खुद को तो प्यार करो, फिर तो किसी को दे पाओगे। तो ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाना होगा। अभी अगर तुम इस कंडीशन में कह रहे हो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से उसको कॉल मैसेज करने से रोक नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से हम उसको मिस कर रहे हैं, नहीं मेरे दोस्त, तुम बहुत गलत हो। अभी तुम खुद को प्यार नहीं कर पा रहे, अभी तुम खुद को प्यार करो,
तभी तुम अगले को दे पाओगे, ठीक है। तभी तुम्हें खुद प्यार की ज़रूरत है, तो अपने आप को सेल्फ लव दो, ठीक है। बाहर जाओ, नई चीज़ें करो, नई चीज़ें करोगे नई मेमोरीज आएंगी। देखो सीधी सा बात है, हर चीज़ जो है टाइम लेके होगी लेकिन परमानेंट होगी, और तुरंत कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी जादू की टिकिया नहीं बनी हुई है जिसको मैं तुम्हें दे दूंगा और रातों रात सब सही हो जाएगा। ना कोई ऐसा मंत्र है, ना कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ठीक है। ये टू बी ऑनेस्ट और टू बी बोल्ड एंड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, लाउड एंड क्लियर शब्दों में, ठीक। इसके अलावा अन्यथा तुम कुछ करते हो, उसके पीछे भागते हो, जादू मंत्र करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो एक बात ये समझ लो कि खुद को सही किए बिना कोई ऑप्शन नहीं है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम उस इंसान को भूल नहीं पाते हो। ना भूल पाने का रीज़न ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ना भूल पाने का रीज़न ये है कि तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहे हो और सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हो। जितना उसके पीछे भागोगे उतना तुम उसको नहीं भूल पाओगे, और उतना ही सेलिब्रिटी की तरह वो इंसान फील करेगा और उतना ही तुम गए गुजरे की तरह फील करोगे, ठीक है। तो गया गुजरा फील नहीं करना है, खुद को अपनी इज्जत करनी है और यहाँ से उठना है, राइट। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए गाइडलाइन ये है कि अपना काम करो, काम से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस जितना मिलेगा उतना तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है 2-3 घंटे के लिए तुम रिचार्ज जाओ, हो सकता है तुमको लगे 2-3 घंटा हाँ सब कुछ कर लूँगा क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल गया है और तुम्हारे दिमाग में बात चलना बंद हो गई है एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए। तो यही रिलैक्स तुमको चाहिए, तुम्हें तुम्हारा एक्सपर्ट नहीं चाहिए। जब ठीक हो जाना, इमोशनली स्टेबल हो जाना, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, तब तुम डिसाइड करना तुम्हारा एक्सपर्ट के साथ करना क्या, उसको रखना है, सजा देनी है कि बाहर निकल देना जीवन से, ठीक है। जो भी चीज़ जो तुम्हें करनी है, ठीक है, वो सही होने के बाद करो क्योंकि कैपेबिलिटी भी तुम्हें अभी आएगी, ठीक है। अभी तुम्हें सही गलत कुछ नहीं सोच पा रहे हो तो बस तुम्हारे में यही चल रहा है, कुछ भी करके साम दाम दंड भेद लगा के तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हें मिल जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। ये चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ को गांठ बना कर रख लो। यही सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हें भूल ना पाने का। तुम उसके कॉल मैसेजेस करते रहोगे, उसके ऊपर टेक्स्ट पढ़ते रहोगे तो कैसे भूल पाओगे मेरे दोस्त, कैसे भूल पाओगे उस इंसान को। तुम अगर हर चीज़ को अपने रिलेशनशिप से कंपेयर करते रहोगे, हर इंसान से उसको कंपेयर करते रहोगे तो कैसे तुम अपने एक्स पार्टनर को भूल पाओगे, कैसे तुम ब्रेकअप में भूल पाओगे, कैसे तुम उससे मूव ऑन कर पाओगे। हर समय जो तुम है अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखोगे, हर समय तुम सिनेरियोज़ को सोचोगे, हर समय तुम अपनी पुरानी बातें याद करोगे, हर समय हर चीज़ को रिलेट करोगे तो कैसे भूल पाओगे। कोई लव मैरिज हो रही होती तुम रिलेट कर लोगे, अरे भैया हमारा भी अगर एक्स नालायक निकलता तो हम भी लव मैरिज करते। तुम सोच रहे होगे भाई सक्सेस हो जाएंगे तो किसके लिए होंगे, जब इंसान ज़िंदगी में किसी को पा ही ना पाया, किसी इंसान को ना जीत पाया तो भाई सक्सेस होकर भी क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, तो कैसे तुम किसी इंसान को भूल पाओगे। तो मेरे दोस्त अपना काम करो, जीवन में बहुत रंग है, जीवन में बहुत कलर्स हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट है जीवन में, समझे। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तुम्हारे पास करने के लिए और तुम्हें मज़ा आएगा। लेकिन ये दलदल है रिलेशनशिप का, भैया इससे निकलो। निकलने के बाद रिलेशनशिप में वापस आओ, मैं कह रहा हूँ किसी से, जब इमोशनली स्टेबल हो जाता हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन जीने का प्लस रिलेशनशिप में रहने का मज़ा क्या है। अभी क्या है, अभी तुम सिर्फ नशेड़ी हो गए हो रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप का विनर बनना है, ना कि रिलेशनशिप का नशेड़ी, ठीक है। तो अपने आप को बेटर करो, अपने काम करो भैया। जब कोई काम करोगे तुम्हारा सीधी सी बात है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हारे दिमाग में बात चलना बंद होगी, और जब तुम्हारे दिमाग में बात चलना बंद होगी तो तुम ही राजा होगे, ठीक है। तो तुम्हें फिर समझ में आएगा सही गलत क्या है, तो अगला इंसान तुमसे रीअट्रैक्ट भी होगा कि जितना तुम्हारा हाई कॉन्फिडेंस उतना चांसेस है उस इंसान को रीअट्रैक्ट होने के, ठीक है मेरे दोस्त। और सबसे पहले तुम्हारा वही नालायक एक्स रीअट्रैक्ट होगा। तो समझो इस चीज़ को, और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी, आखिर तुम अपने एक्सपर्टों को भूल क्यों नहीं पाते, मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में